राहुल, आपका मैसेज मैंने पूरा सुना। कुछ बातें कहूँगा आपसे यहाँ पर। आपने जैसा कि कहा कि आपको ये साधना बहुत ही अच्छी लगने लगी है और आप दिन में 3 से 4 बार इसको आधे घंटे के लिए कर पाते हैं और आप चाहते हैं कि आप समय और बढ़ा दें, है ना? एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये साधना जो है, एक साधना नाम की लड़की है, जिसको आपने देखा, उसका ब्यूटी टाइप वैसा ही था जैसा आप अपनी प्रेमिका के बारे में कल्पना करते थे। ठीक है, ये आपको इसकी झलक मिल जाती है। झलक मिलने के बाद में अगर आपका प्रेम जो है सिर्फ शारीरिक तल तक नहीं है, तो आपको उससे गहराई से प्रेम होता चला जाएगा। अब क्या ये मैटर करेगा कि आप समय कितना दे रहे हैं? आप एक्चुअली में समय सारा उसको ही दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप साधनामय हो गए हो, आप उसके प्रेम में पड़ गए हो। जब प्रेम में पड़ गए हैं तो 10 मिनट का प्रेम और 15 मिनट का प्रेम जैसी कोई परिभाषा नहीं होती है। प्रेम तो प्रेम होता है। आप साधना के रंग में डूब गए हो, और जब साधना के रंग में डूब जाते हैं, साधना का रंग परवान चढ़ जाता है, आपको उससे प्रेम हो जाता है, तो साधना आप अपने आप ही करोगे, समय अपने आप ही बढ़ेगा। समय बढ़ाने के लिए आपको नहीं तड़पना है। आप ये नहीं करोगे ना, कहोगे ना कि मैं उससे और ज़्यादा प्रेम करना चाहता हूँ। मैं जो साधना मेरी प्रेमिका है, जिसको मैं अपनी प्रेमिका के रूप में देखता हूँ, उससे मैं और प्रेम करना चाहता हूँ और अधिक समय देना चाहता हूँ। प्रेम आपको हो ही जाएगा। प्रेम की ताकत ही यही है। वो आपको मिटा ही देगा। आप खुद को भूल जाएंगे और उसमें डूब जाएंगे। निरंतर आपको उसके विचार आएंगे, उसके प्रेम में नई नई कल्पनाएं आएंगी। वो सब कुछ होगा जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो प्रेम वही है जो टारगेट ओरिएंटेड होके नहीं चलता कि मैं इतना करूँगा या उतना करूँगा। प्रेम तो बस प्रेम है, हो जाता है और वो आपको डुबो देता है। साधना मार्ग का प्रेम यही है। वो प्रेम ही क्या कि आपको सोचना पड़े कि मैं इतना प्रेम करूँगा, आधे घंटे करूँगा, 1 घंटे करूँगा। जब ऊपर वाले की तरफ टकटकी लगा देंगे, तो आपका 24 घंटा उसके प्रेम में ही बीतने लगेगा। और ये भाव मायने रखता है। ये छाप तिलक, वो गाना सुना होगा ना आपने, छाप तिलक सब सीनी मुझसे नैना मिलाए के। ये अर्थ वही है। बाहर का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसनों की कोई आ, आसनों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, मुद्राओं का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, मंत्रों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, जाप का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। इम्पोर्टेंस रहेगा सिर्फ एक चीज़ का, आपका और उसके कनेक्शन का। और यकीन मानिए, ये प्रेम इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आप इसमें बस मिट ही जाओगे। आप स्वयं में प्रेम के जीते जागते उदाहरण हो जाएंगे। और यही मायने रखता है। तो चिंतित मत होइए, इस बात के लिए मत परेशान होइए कि आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं या और ज़्यादा देना चाहते हैं। जब प्रेम की तड़प बढ़ेगी ना, तो आप कुछ भी कर रहे होंगे, वो प्रेम आपको बैठने नहीं देगा, वो तड़पाएगा आपको। ये तड़प होती है जो मायने रखती है। और ये तड़प ना बार बार दर्शन से ही आती है। जैसे जैसे आप अपनी प्रेमिका को बार बार देखोगे, इस साधना के करीब जाओगे बार बार, वैसे वैसे आपका प्रेम और गहरा होता जाएगा। तो आप इस विषय के लिए चिंतित ना हो कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। ये समय अपने आप बढ़ जाएगा। ज़रूरी नहीं होगा कि आप बैठ के आसन लगाए हों, मुद्रा लगाए हों, तभी ऊपर वाले का स्मरण करें। आप में जब प्रेम की तड़प बढ़ जाएगी ना, तो आप रह ही नहीं पाओगे। और वही असली प्रेम है, वही असली साधना है ना? तो आप बस बढ़ते रहिए, परेशान मत हो, टारगेट ओरिएंटेशन से मत चलिए। टारगेट सिर्फ इतना कर लीजिए कि
प्रयास व्यक्ति का वहाँ तक होना चाहिए सिर्फ कि आप उसकी एक झलक देखते रहें बार 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 बार। यहाँ पे माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। देखते देखते प्रेम अपने आप ही हो जाएगा, तड़प अपने आप ही हो जाएगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ डुबाना है अपने आप को, खोना है अपने आप को, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। नहीं चेतन, आपको अपने हिसाब से नहीं ले जाना है चीज़ों को। दिस मस्ट बी कमिंग आउट ऑफ योर प्रायर प्रैक्टिस। Might be you might have been chanting the mantra for good amount of time for long period. That's why it's happening naturally, but you have to practice it the way I told you. Only then you are going to get the better results, right? Because this particular sound or mantra, it's not only the mantra, it carries subtle vibrations which impact you very powerfully. So if you really want to succeed into this thing, then do not go into your own practice. Try to do it as much as possible, the one which I advised you. There is no harm in chanting the Om mantra, but again, you came with an intention, and to fulfill that intention, you must follow the practice which I shared with you. Yeah, thank you. हर्षा, अच्छा लगा मुझे आपका मैसेज पढ़कर, वो भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो दिस वाज समथिंग लाइक अ unexpected package for me, but good, very good. Whatever you've said, that's uh, definitely a symptom of this practice, and to get more out of more amount of experience in this practice, I tell you the key is sound itself, your mantra itself. Your mantra itself is not a simple letter, but it is much more than that, which means whenever you practice this mantra, producing sound, that's going to create more of impact. And second is your breathing. Try to take as much, as deep as possible, as deep breath as possible. If you apply these two things, sorry, then definitely you are going to get experiences which are going to satisfy you on the subtle level too. So currently whatever is going on is perfect, and I really wish you good luck to get more success into this practice. This point in time, it seems pretty okay to me, pretty good, pretty wonderful, and just keep moving. And that, as you said, that though I haven't done it regularly, now that's also one of the key. Now, in case you're not able to do it regularly because time seems to be a lot, going in one go, sitting at one place and sitting for 20 minutes or 30 minutes. So rather than gunning at 20 or 30 minutes in one go, it will be better if you practice for 5 minutes or 10 minutes in a go and do it at least 3 times a day. Even that will work. And whatever time you have when you're not talking to anyone, try to chant this mantra as much as possible along with the breathing, the way I told you. That is definitely going to make the impact, I can assure you. Yeah? And thank you so much for your message.